पर ये बजट सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों का संतुलन बनाने के लिए इन्होंने पेश किया है। आपने इतना लंबा बजट सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए पेश किया। बजट से सभी लोग मायूस हैं, नाखुश हैं। बजट का कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अबुआ बजट जैसा नाम है, ठीक उसी तरीके से अबुआ का मतलब होता है हमारा बजट। तो हमारा बजट है और हर एक वर्ग को ध्यान में रखकर इसे लाया गया है। झारखंड सरकार ने 1,58,000 करोड़ का अबुआ बजट सदन में पेश किया। अब सदन में बजट आने के बाद विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि ये सिर्फ आंकड़ों का बजट है, असलियत में किसी को कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला है और इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इस बजट की तारीफ कर रहा है और इस योजना को, इस बजट को कई योजनाओं से जोड़कर लाभकारी भी बता रहा है। अभी सुनिए किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार इस बजट की तारीफ तो दूसरी तरफ तीखी आलोचना करते नजर आ रहे हैं। अबुआ बजट जैसा नाम है, ठीक उसी तरीके से अबुआ का मतलब होता है हमारा बजट। तो हमारा बजट है और हर एक वर्ग को ध्यान में रखकर इसे लाया गया है और हम समझते हैं कि राज्य के हित के लिए काफी बेहतर है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि बजट में सिर्फ आंकड़े हैं, है कुछ नहीं अंदर, और 2-3 साल बाद जब इसका प्रतिफल मिलेगा तो फिर क्या फायदा जनता को। आंकड़े का खेल खेलना तो वो लोग ही जानते हैं। हम कहें कि अगर बजट का प्रबंधन और बेहतर होता है, यदि जो खुद के हमारे जो पैसे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ के लोगों ने कहीं ना कहीं, अब हम कहें कि खननकारियों से जो हमारे कोयला, लोहा, तांबा जो भी है, तो जो राजस्व का पैसा हमें मिलना चाहिए, वो पैसे का जो हमारा लाभ वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी चीजें तकलीफदेह है। अगर वो पैसे हमें मिल जाते तो कहीं ना कहीं और बेहतर हम अपने प्रबंधन को बेहतर तरीके से कर पाते और हमारा राज्य और भी विकास को हम लोग गति दे पाते। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जो आपने लक्ष्य रखा था केंद्र से कर का, वो तो आपको उससे ज्यादा मिल चुका है। ये सारी चीजें गलत है। कहने वाले लोग तो तरह तरीके से बातें करेंगे। नहीं, ये आंकड़े बता रहे हैं। जो डेटा शेयर किया गया है उसमें ये प्रश्न भी वित्त मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने बात को टाला और कहा कि हम खुद के पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, हम केंद्र के भरोसे नहीं रहेंगे। नहीं, केंद्र के भरोसे, केंद्र तो हमें चाहता ही नहीं खड़ा होने देना। और आज बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि आज यदि हम अपने भरोसे खड़ा होना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें धकेलने के प्रयास की जा रही, कोशिश की जा रही है। तो बेहतर प्रबंधन के लिए, बेहतर विकास के लिए कहीं ना कहीं केंद्र की सहभागिता जरूरी होती है, परंतु आज हमारे साथ अनदेखा किया जा रहा है। व्यवहार उचित नहीं है और जो हमें हमारा जो मिलना चाहिए वो हमें नहीं दिया जा रहा है। देखिए, बजट से सभी लोग मायूस हैं, नाखुश हैं। बजट का कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जब धरातल पर कुछ नहीं मिलता है तो सभी लोग मायूस हो जाते हैं। आप एक भी सामान बता दीजिए कि जो इस सरकार में कोई भी चीज धरातल पर उतरा हो। राधा कृष्ण किशोर कह रहे हैं कि 2-3 साल बाद इसका लाभ देखने को मिलेगा। अब बोलेंगे कि 5 साल बाद अगले चुनाव, इस चुनाव के बाद अगले चुनाव में आएंगे तो बात ही अलग है। ये कोई मतलब थोड़ी है। सरकार अभी आई है, जनता अभी खोजेगी ना विकास। आप हर मामले में फेल है। यहाँ किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, विकास बिल्कुल रुक चुकी है। सारे ठेकेदार राशि भुगतान की वजह से सब काम ठप पड़ा हुआ है। आप देखिए कि मैया सामान आप दे रहे हैं, एक तरफ से मैया का अपमान कर रहे हैं। ना विधवा पेंशन मिल रहा है, ना वृद्धा पेंशन मिल रहा है। सारे तरह से लोग परेशान हैं और विकास चारों तरफ देख लीजिए बिल्कुल रुका हुआ है। बजट बेहद निराशाजनक रहा और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी रही है, क्योंकि बजट ऐसा होना चाहिए जो आपके हर वर्ग को सशक्त करता हो। पर ये बजट सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों का संतुलन बनाने के लिए इन्होंने पेश किया है। जेंडर बजट की भी बात कही गई है और 34,000 करोड़ की राशि जो है वो जेंडर बजट में खर्च की जा रही है। महिलाओं के लिए बहुत कुछ कहा जा रहा है, मैया सम्मान है, तमाम चीजें हैं। देखिए, महिलाओं के लिए तो शुरू से जब से चुनाव ये जीत कर आए हैं, महिलाओं के बल पर ही तो जीत कर आए हैं, महिलाओं को सामने कर ही तो जीत कर आए हैं। तो क्या राज्य की सरकार ने, सत्तारूढ़ी दल ने क्या महिलाओं के बारे में सोचा?
जो वादा उनके साथ किया गया, वादा खिलाफी करके इन्होंने जो है नाम काटने का, छांटने का प्रयोग किया, जिससे इनकी राशि कम हो जाए। जब इन्हें पता है आर्थिक संकट की स्थिति हमारे ऊपर, राज्य के ऊपर पड़ रही है, तो इन सभी चीजों में इतना लंबा बजट पेश करना उचित था? आपने इतना लंबा बजट सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए पेश किया, धरातल पर उतारने के लिए नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।